हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे बची हुई रोटी से बहुत ही टेस्टी, चटपटा और झटपट बन जाने वाला नाश्ता, जिसे खाने के बाद बच्चे बाहर का पिज़्ज़ा बर्गर खाना भूल जाएंगे। यदि वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम बना रहे हैं बची हुई रोटी से टेस्टी नाश्ता। इसके लिए मैंने ली है ये 2 रात की बची हुई रोटी। अगर आपके पास बची हुई रोटी ना हो तो आप ताज़ी रोटी से भी इसे बना सकते हैं। साथ में लिए हैं 3 टेबलस्पून सॉल्टेड बटर और 2 टेबलस्पून बारीक चॉप्ड गार्लिक। मैंने बटर को थोड़ा सा मेल्ट कर लिया था। आप चाहे तो बिना मेल्ट किए नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर बटर को ले सकते हैं। अब मैं इसमें बारीक कटा लहसुन डाल दूँगी। आप चाहे तो लहसुन को चॉपर में चॉप करके भी डाल सकते हैं। साथ में डालूंगी 1 टेबलस्पून बारीक कटी हरी मिर्च, थोड़ा सा बारीक कटा फ्रेश हरा धनिया, हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स और हाफ टी स्पून ऑर्गेनो। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप अनसॉल्टेड बटर ले रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा नमक डाल लें। मैंने सॉल्टेड बटर लिया है। हमारा बटर गार्लिक का पेस्ट तैयार है। अब हम रोटी में डालने के लिए स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। अब एक बाउल में लेंगे एक मीडियम साइज़ का बारीक कटा प्याज, एक बारीक कटी शिमला मिर्च, थोड़ी सी बॉइल्ड स्वीट कॉर्न। मैंने स्वीट कॉर्न को पहले उबाल कर ठंडा कर लिया था। थोड़ी सी बारीक कटे पनीर के टुकड़े। अब मैं इसमें डालूंगी 1.5 टेबलस्पून पिज़्ज़ा सॉस। आप चाहें तो शेजवान सॉस भी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें हाफ कटोरी जितना मोज़रेला चीज़ डाल रही हूँ। ये घर का बना हुआ चीज़ है। चीज़ कम या ज़्यादा आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। हाफ टी स्पून नमक, 1/4 टीस्पून काली मिर्च, हाफ टी स्पून ऑरिगेनो, हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स डालकर मिक्स कर लूँगी। स्टफिंग में सब्जियां आप अपने मनपसंद की कोई भी डाल सकते हैं। आप इसमें टमाटर डाल सकते हैं, ऑलिव डाल सकते हैं या फिर मशरूम भी डाल सकते हैं। हमारी स्टफिंग अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम अपनी रोटी को तैयार कर लेते हैं। अब एक रोटी लेंगे। इसके ऊपर वाले हिस्से पर जो हमने गार्लिक बटर वाला मिक्सचर तैयार किया था, उसकी 1 चम्मच अप्लाई कर देंगे और रोटी पर चारों तरफ अच्छे से फैला देंगे। गार्लिक बटर रोटी पर अच्छे से लग गया है। अब रोटी के हाफ साइड पर स्टफिंग को रख देंगे। मैं 2 टेबलस्पून स्टफिंग के रख रही हूँ। आप कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से रख सकते हैं। अब दूसरी साइड से रोटी को अच्छे से फोल्ड कर देंगे और एक बार हल्के हाथ से प्रेस कर देंगे ताकि स्टफिंग जो है वो बाहर ना फैले। अब फोल्ड रोटी के ऊपर वाले हिस्से पर भी हम गार्लिक बटर को अच्छे से लगा देंगे। इस तरह से हमारी एक गार्लिक रोटी तैयार हो गई है। इसी तरह से मैंने 2 गार्लिक रोटी और तैयार कर ली है। मैं एक रोटी को पैन में या तवे पर बनाकर दिखाऊंगी और दूसरी रोटी को माइक्रोवेव में बनाकर दिखाऊंगी। मैंने पैन को मीडियम फ्लेम पर गर्म होने रख दिया था। अब इसमें 1 चम्मच गार्लिक बटर की लगा दूंगी। रोटी के जिस साइड पर गार्लिक बटर लगाया था उसी पैन में ऊपर की तरफ रखेंगे और दूसरी साइड को नीचे, और मीडियम फ्लेम पर इसे सिकने देंगे। करीब 1 से 2 मिनट रोटी को सिकने में लग जाएंगे। 1 से 2 मिनट बाद जब रोटी नीचे की तरफ सिक जाएगी तो इसे स्पैचुला की मदद से पलट दूंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं रोटी अच्छे से सिक गई है और इस पर बढ़िया कलर भी आ गया है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ डाल दूंगी और थोड़े से बारीक कटे टमाटर, स्वीट कॉर्न और कैप्सिकम लगा दूंगी और ऊपर से चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो और टोमेटो सॉस लगा दूंगी। आप चाहे तो ऑलिव भी लगा सकते हैं। अब इस रोटी पर थोड़ा सा पानी का छींटा देकर इसे ढककर स्लो फ्लेम पर थोड़ी देर पका लेंगे, जब तक कि हमारी चीज़ अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती। पानी डालने से रोटी नीचे की तरफ ज़्यादा सिककर कड़क नहीं होती, सॉफ्ट रहती है और चीज़ भी स्टीम से जल्दी मेल्ट हो जाती है। थोड़ी देर हो गई है। अब हम अपनी रोटी को चेक कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं चीज़ अच्छे से मेल्ट हो गई है और ये रोटी बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रही है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। आप इसे रोटी पिज़्ज़ा या गार्लिक रोटी भी कह सकते हैं। इसमें पिज़्ज़ा और गार्लिक रोटी दोनों का टेस्ट आता है। इसके नीचे वाली साइड भी काफ़ी बढ़िया लग रही है। अब मैं आपको इसे काट कर दिखाती हूँ। ये नाश्ता आप घर के रखे सामान से झटपट तैयार कर सकते हैं और आप इसमें अपने मनपसंद की वेजेस भी डाल सकते हैं। तो देखा आपने ये कितना चीज़ी बना है। खाने में तो ये और भी टेस्टी है। इसी तरह से मैंने 2 रोटी पिज़्ज़ा माइक्रोवेव में भी बनाए हैं।
मैंने माइक्रोवेव को 180 डिग्री पर पहले प्रीहीट कर लिया था, फिर 180 डिग्री पर रोटी को 10 मिनट के लिए बेक कर लिया था। माइक्रोवेव वाला रोटी पिज़्ज़ा भी काफ़ी बढ़िया बना है। तो देखा आपने बची हुई रोटी से कितना बढ़िया चटपटा टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। अगर आप इस तरीके से नाश्ता बनाएंगे तो बच्चे तो क्या बड़े भी इसे रोज़ खाना पसंद करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।